बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान होने के साथ ही एक बार फिर राजनीति उफान पर है। चुनाव से पहले एनडीए के भीतर सीट बंटवारे का नया फॉर्मूला सामने आया है, जिसने सियासी हलचल पैदा कर दी है। दरअसल सीट को लेकर होने वाले बैठक से चुनावी माहौल और भी ज्यादा गर्म हो गया है। इससे पहले कि इस खबर के तह तक हम पहुंचे, तो सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इलेक्शन शेड्यूल की जानकारी साझा की है। बिहार में होने वाले चुनाव 2 चरणों में संपन्न होंगे, जिसके तारीख है 6 और 11 नवंबर और 14 नवंबर को इसके नतीजे आएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि 243 सदस्यीय राज्य विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। पिछली बार 2020 का विधानसभा चुनाव 3 चरणों में संपन्न हुआ था, जिसमें 56.93% मतदान दर्ज किया गया था। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग नीति से एनडीए को क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। खबर है कि बिहार में एनडीए खेमे में चिराग पासवान को खुश रखने की कीमत दूसरे दलित नेता जीतन राम मांझी और ओबीसी नेता उपेंद्र कुशवाहा को चुकानी पड़ सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि अगर एनडीए में चिराग पासवान को दी जाने वाली सीटों की संख्या बढ़ानी पड़ी, तो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की सीटें कम पड़ सकती हैं। साथ ही जानकारी ये भी है कि अगर छोटे घटक दलों की सीटें कम करने की नौबत आई, तो इन दलों को बीजेपी आगे राज्यसभा और विधान परिषद की सीट देने का ऑफर दे सकती है। बिहार में चुनाव तारीखों की घोषणा के बाद से अब एनडीए के घटक दल जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा करना चाहते हैं, ताकि आगे की रणनीति पर काम किया जा सके। राज्य की 243 विधानसभा सीटों में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, इस बात का अब तक एकदम एक मत कायम नहीं है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसके तहत 205 सीटों पर बीजेपी जेडीयू के लड़ने का फॉर्मूला बनाया जा रहा है। इसके तहत बीजेपी और जेडीयू 102 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। एक सीट पर कोई भी दल आगे पीछे नहीं रह सकते हैं। चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के गठबंधन से जुड़ी चर्चा उस समय सामने आई जब एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत अंतिम दौर की तरफ बढ़ चली। इसी कड़ी में चिराग पासवान के घर धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े और मंगल पांडे पहुंचे। वहीं एक टीवी चैनल के अनुसार चिराग पासवान को एनडीए ने 25 सीटें ऑफर की है। बताया जा रहा है कि चिराग पासवान को एनडीए का 25 सीटों वाला ऑफर पसंद नहीं आया है। उनका कहना है कि लोजपा रामविलास को कम से कम 40 सीटें मिलनी चाहिए। चिराग पासवान का तर्क है कि लोकसभा चुनाव 2024 में उनकी पार्टी ने 100% का स्ट्राइक रेट देते हुए अपनी 5 लोकसभा सीटें जीत ली थी। जाहिर है कि लोजपा ने 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए से बाहर रहने का फैसला किया और सिर्फ 1 सीट जीती थी। हालांकि पार्टी 18 विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे स्थान पर रही थी और 3 विधानसभा सीटों पर 30% या उससे अधिक वोट हासिल किए थे। पार्टी इस बार एनडीए में वापस आ गई है और सीट बंटवारे में बड़ी हिस्सेदारी की मांग भी कर रही है। अब इन सब के बीच एक खबर है जो सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड हो रही है। वो ये है कि क्या चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ये सवाल सोमवार की सुबह सोशल मीडिया पर एलजेपी यानी कि रामविलास के एक पोस्ट से उठा। इससे माना जा रहा है कि चिराग पासवान में मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा है। दरअसल सुबह एलजेपी ने एक्स पर अब की बार युवा बिहारी पोस्ट शेयर किया है। इसी के साथ आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले चिराग पासवान ने कहा था कि मैं सब्जी पर नमक की तरह हूं। मैं हर निर्वाचन क्षेत्र में 20,000 से 25,000 वोटों को प्रभावित कर सकता हूं। इस दौरान एक टीवी चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा था कि वो एनडीए के सदस्य हैं और उनके पास बाहर निकलने का ऑप्शन है। वहीं बीजेपी सूत्रों का कहना है कि चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वफादार समर्थक हैं और ये दिखावा लोजपा के असंतुष्टों को संतुष्ट करने के लिए किया जा रहा है। 2010 के चुनाव में वोट शेयर और सीटों के मामले में जेडीयू बिहार विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी थी। 2025 के पहले
चरण में जिन सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें जदयू को 24.6% वोट मिले थे, तो सीटें 59 हासिल हुई थीं। वहीं दूसरे चरण में सीटों पर उसे 20% वोट मिले थे और कुल सीटें 56 हासिल हुई थी। 2010 में जदयू को कुल 115 सीटें हासिल हुई थी, लेकिन अगले 2 चुनाव में उसकी सीटों में बेहद गिरावट देखने को मिली थी। वहीं दूसरी तरफ आंकड़े ये भी बताते हैं कि आरजेडी 2010 में बीजेपी से अधिक 20% वोट शेयर पाने के बावजूद केवल 22 सीटों पर सिमट गई थी। पहले चरण में 15 तो दूसरे में केवल 7 सीटें हासिल हुई थी। उसके बाद उसने चुनाव में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। बीजेपी ने 2010 के कुल 16.5% वोट शेयर को अगले चुनाव में बड़ा किया। उसने 2015 में 24.4% वोट हासिल किए थे, लेकिन 2010 में हासिल 91 सीटों के मुकाबले उसे 2015 में कुल 53 सीटों पर सिमट जाना पड़ा था। इसकी सबसे बड़ी वजह नीतीश कुमार और लालू यादव का एक साथ चुनाव मैदान में उतरना था। साल 2000 के बाद राज्य में भारी संख्या में मतदान हुआ। 56.8% वोटरों ने अपने वोट डाले। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी तो नीतीश कुमार की जेडीयू ने भी 71 सीटें हासिल की थी। हालांकि 2020 में एक बार फिर जेडीयू की एनडीए में वापसी हुई और इसका असर बीजेपी की कुल सीटों में हुए इजाफे को देखने को मिला। बिहार में पिछले 3 विधानसभा चुनाव के दौरान 3 बड़े राजनीतिक दलों जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी के प्रदर्शन में काफी बड़ा उतार चढ़ाव भी देखने को मिला है। ऐसे में ये कह पाना काफी मुश्किल होने वाला है कि आने वाले समय में बिहार की सत्ता किसके हाथों में होती है। पिछले विधानसभा चुनाव नतीजों की बात करें तो ट्रेंड यही कहता है कि जहां नीतीश वहीं जीत। 2020 के चुनाव में नीतीश एनडीए में थे। पिछली विपक्षी महागठबंधन की अगुवाई कर रहा था। राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़े दल के रूप में उभरा, लेकिन सरकार एनडीए की बनी। 2010 और 2015 के बिहार चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी या उसके गठबंधन सहयोगी सबसे बड़े दल के रूप में उभरे हैं। बिहार में ये पिछड़ा अपरिहार्य कैसे आई? 1990 में जब लालू यादव मुख्यमंत्री बने तो एक वक्तव्य उनके नाम में चिपका दिया गया। बताया गया कि उन्होंने भूरा बाल का सफाया करने की बात कही है। भूरा बाल यानी भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला या कायस्थ का सफाया। ये एक तरफ से बिहार में अगाड़ी की राजनीति के सफाई का ऐलान था। ये दावा किया गया था कि उन्होंने हाजीपुर की किसी सभा में ये जुमला उछाला था। राजनीति को अपने कई नए और भदेश मुहावरे देने वाले लालू यादव ने हालांकि बार बार दोहराया कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने गैर जिम्मेदारी भरी बात नहीं कहते हैं।